साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके प्रति व्यक्तियों की अलग अलग धारणा बनी रहती है। उसे समझने व उस पर चलने की आवश्यकता है। वह है रामायण की तुलसी नीति, जन कल्याण व शासन वर्ग। हम लगभग 1.5 महीने से कल दीपावली तक श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के चरित्रों के प्रोग्राम व उत्सव मना रहे हैं। खुशी का अवसर है। इससे भी अधिक खुशी है इस अवसर की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को होना व श्री रामायण में दी गई शिक्षाओं का अपने मानव जीवन में उतारने का। ऐसे उत्सव रामायण में दी गई शिक्षाओं, नीतियों का शासन वर्ग व जनता द्वारा अनुसरण करने और इनकी पालना करने का अवसर देता है। हम बात कर रहे हैं रामायण में नीति की, और ये नीति ही ले आती है हमें जन कल्याण व राजनीति की तरफ, जो जनता की सेवा के लिए होती है। यह नीति बता रही है कि राजा, शासक व उसके सलाहकारों, मंत्रियों, सचिवों को जनता के प्रति व उनकी सुख सुविधा के लिए कैसे कर्तव्य हैं। प्रत्येक नागरिक की इच्छा रहती है कि सुशासन रहे, अर्थात रामराज रहे, मतलब रूल्स ऑफ लॉ रहे, अर्थात कानून का राज रहे, और ऐसे राज्य में जनता की समस्याओं का हल हो, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो, जनता का जीवन सुखी रहे और राष्ट्र सुरक्षित रहे। राज्य भी आशा कर रखता है कि उसके नागरिक राष्ट्रहित व लोकहित में कुछ कर्तव्यों का पालन करते रहें। ये कार्य शासन व प्रशासन के माध्यम से किए जाते हैं। संविधान में इस कार्य के लिए शासन तंत्र की 3 शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हैं। एक चौथी संस्था है प्रेस, जिसका उद्देश्य है शासन प्रशासन के कार्यों आदि का प्रचार प्रसार तथा जनता की समस्याओं को उठाना। प्रथम 3 शाखाएं मुखिया के नेतृत्व में लोकहित में कार्यरत रहती हैं। इसलिए जनता के लिए समता, सुख, सुरक्षा, अच्छा जीवन यापन, सफलता आदि बहुत कुछ शासक वर्ग पर निर्भर है। राजतंत्र का प्रमुख कैसा हो, इस बारे में महाकवि तुलसीदास जी का प्रसिद्ध वर्णन है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात शासक, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाने पीने को तो अकेला एक ही होता है, परंतु वह विवेक अनुसार शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। यहाँ शासन तंत्र की सफलता के लिए इसके प्रमुख का दायित्व बताया गया है कि वह राष्ट्र के प्रत्येक अंग व भाग का पालन पोषण विवेक के अनुसार व समान भाव से करते हुए राष्ट्र व जनता के हितों को साधे। अब प्रश्न पैदा होता है कि मुखिया की कार्य प्रणाली कैसी हो। तो तुलसीदास जी इसका मार्ग भी शासन वर्ग को दिखाते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन की राष्ट्र के प्रति सावधान करते हुए सदियों पहले स्पष्ट रूप से आंखें खोल दी थीं और कहा था, सचिव वैद गुरु 3 जो, प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो बेगे ही नाश। अर्थात यदि किसी राज्य का सचिव, मंत्री, सलाहकार, वैद्य, चिकित्सक या गुरु, आध्यात्मिक या सामाजिक मार्गदर्शक अपनी किसी वस्तु के न मिलने के भय के कारण मीठे बोलेंगे, अर्थात सही बात नहीं कहकर अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेंगे, तो वह राज, धर्म व तन तीनों शीघ्र खत्म हो जाएंगे। अतः शासक को प्रतिक्षण सचेत रहते हुए राष्ट्र हित व लोक हित में विचार करते रहना है। यहाँ पर परशुराम श्री राम संवाद का कुछ अंश प्रस्तुत करना भी उचित होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब प्रकार हम तुम संग हारे, क्षमिहु देव अपराध हमारे। परशुराम जी, राम जी की शक्ति का विश्वास हो जाता है तो वह अपना धनुष बाण भी राजा राम को सौंप कर चले जाते हैं। अतः तुलसी नीति का आदर्श ऐसा राम राज्य है जिसमें व्यक्ति से ऊपर उठकर समाज के कल्याण पर बल हो और मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेदभाव न हो, सभी समान हो, बराबर हो, प्रेम पूर्वक रहते हों और सुखी हों। तो आइए हम भी इस पर्व की सार्थकता बनाए रखने के लिए रामायण में दी गई
नीतियों पर चलकर अपने जीवन, समाज व राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि व सुदृढ़ता के लिए प्रयत्नशील हों। जय हिंद।